नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर से एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है। वो कुछ जानना चाहते हैं अपने प्लान के ऊपर कि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं वो कैसी रहेगी। जैसे उन्होंने लिखा कि इसमें 3 कमरे हैं, नॉर्थ ईस्ट का ये कमरा हम बाद में बना देंगे, सेप्टिक टैंक है, बोरिंग है, टॉयलेट्स हैं, ऊपर जीना है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है और ये कमरा हम इसको बाद में बनाएंगे। दिशा इनकी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है ना, तो ये कमरा तो और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता रखा हुआ है, ठीक है। और ये सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक सही जगह बना है एक, और आप सेप्टिक टैंक से ऊपर से आते आते से कोई वास्तु दोष नहीं आता है। बहुत से लोग डराते हैं, बिल्कुल नहीं आता वास्तु दोष, ठीक है ना। तो इससे भयभीत मत होइएगा, आप आ जा सकते हैं इसके ऊपर से। एक ये बहुत बड़ी गलती करें, सबसे पहले इनको चाहिए ये वाला कमरा बनाए। ये कमरा इसलिए बहुत जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट कट रहा है। नॉर्थ ईस्ट का कटना बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष होता है। ये यदि बनाएंगे तो ही सही रहेगा। सबसे पहले इसको बनाना चाहिए, यानी सब बनाए, इसको भी बनाए तभी इस घर में शिफ्ट हो। इसको बनाना बहुत जरूरी है। अब इसमें एक गलती नजर आ रही है मुझे कि इनकी प्लानिंग क्या समझ में नहीं आ रहा। कारण क्या है कि इन्होंने ये दरवाजा यहाँ दिया अलग से बाहर से, और इसको पूरे बंद कर रखा है। मतलब ये आइसोलेट हो गया पूरा। जैसे होता है ना, एटीएम के रूम्स होते हैं कई घरों में, मतलब एटीएम के जो होती हैं कमरे होते हैं बैंकों के, वो अलग से कमरा बना देते हैं। तो मैंने अपने इस पर वीडियो बनाए हुए हैं कि कभी भी नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की चीज़ें ना बनाइए जिससे इस घर का नॉर्थ ईस्ट कट गया। क्यों कि आपने आइसोलेटेड कमरा बना दिया जिसमें जाने का रास्ता सिर्फ बाहर से, अंदर से नहीं है। तो ये इसका पार्ट नहीं रहा, तो नॉर्थ ईस्ट कट गया। ये बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष है, ठीक है ना। यानी कि हम बाकी इसकी अच्छाइयाँ बुराइयों जिक्र करें वो अपनी जगह है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। सबसे पहले इनको चाहिए कि यहाँ पर ये जो है इस कमरे को बनाएं और इसकी कनेक्टिविटी अंदर से दें। अब इस स्थिति में इसकी कनेक्टिविटी यहाँ दी जा सकती है, मतलब पश्चिम वायव्य में या दक्षिण आग्नेय में दी जा सकती है। अंदर से रात दरवाजा दिया जाए, ये दरवाजा चलेगा, पर ये दरवाजे में दिक्कत है। ये इन्होंने दिया उत्तर वायव्य, ये उत्तर दिशा, उत्तर वायव्य का दरवाजा है। ये अच्छा नहीं होता, बदनामी लाने वाला, विवाद वाला होता है। ये ईशान कोण में आना चाहिए या मध्य उत्तर आ जाए, इसलिए ठीक है। पूरे इनमें भी चाहिए, इतना बड़ा तो नहीं होगा, तो इसको थोड़ा यहाँ से कर लें, तो इधर से जाएं, कोशिश करें। एक बोरिंग सही जगह है, क्योंकि इसके अपन 3 पार्ट करें, दूसरे पार्ट में आ रहा है, ये पार्ट में नहीं आ रहा, तो ये अच्छी बात है। या बोरिंग प्रॉपर जगह पर है, सेप्टिंग अच्छी जगह पर है, ये रूम सही है, पर इसका दरवाजा गलत है। इसका दरवाजा यहाँ आना चाहिए, क्योंकि फिर ये उत्तर वायव्य का दरवाजा हो गया गलत। ये भी उत्तर वायव्य का, ये भी गलत। ये दरवाजा यहाँ आना चाहिए, ये दरवाजा सही है। टॉयलेट ये जो होती है इधर है, और इधर टॉयलेट का दरवाजा, अब ये पूर्व अग्नि का दरवाजा, इस दरवाजे को यहाँ आना चाहिए। इनने ऊपर जाने जीना जो रखा है इस तरीके से, अगर यूं आके यूं होके ऊपर जाएंगे। अब ये पूर्व अग्नि से अंदर जा रहे हैं, ऊपर सीढ़ी में जा रहे हैं। हर जगह, हर कमरे का, हर सीढ़ी का आपको ध्यान रखना है कि वास्तु अनुकूल आपको एंट्री होनी चाहिए। इनको चाहिए कि इसको यहाँ दीवार पूरी करें, भले 2-2.5 फीट की दीवार बना दें। ये ऊपर यहाँ से चढ़े दक्षिण अग्नि से, इस सीढ़ी का दक्षिण अग्नि ये यहाँ से ऊपर चढ़ के और यहाँ है ऊपर, ये निकल प्रॉपर रहे, ये निकल रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है ना। एक अब अपन ऊपर आ जाते हैं, तो ये इनकी गलतियां देख ली आपने कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये दरवाजे, ये 2 दरवाजे गलत हैं, ये दरवाजा गलत है, ये दरवाजा गलत है। इन सबको सुधार की जरूरत है। अब आप आइए ऊपर। ऊपर उन्होंने बोला बालकनी बनाना चाहते हैं, 3 फीट ये लेंगे, 3 फीट ये, इस तरीके से कर सकते हैं, पर इनको कवर करना पड़ेगा पूरा छत को। करेंगे मेरे ख्याल से बालकनी कवर। अब इन्होंने यहाँ टॉयलेट जैसा दिया है, ऐसा लग रहा है टॉयलेट है ये। यदि टॉयलेट बनाते हैं, यहाँ पर ये बालकनी लिखा, टॉयलेट जैसा दिया है। यदि इसको टॉयलेट बना कमरा बनाते हैं तो ये पूरी दीवार छत तक होगी, मतलब पूरी ऊपर की जो इसकी छत होगी उस तक दीवार जाएगी, और ये बालकनी इसकी हाइट ऊपर नहीं होगी। ये स्थिति अच्छी नहीं होती है, इसे नॉर्थ ईस्ट का कट ही माना जाएगा। इनको चाहिए कि ये दीवार, ये वाली, ये पूरी बना दे ऊपर तक। जितनी ऊंची दीवार ये रहेगी इसकी बालकनी की, उतनी ऊंची दीवार इनको यहाँ बनानी होगी, ठीक है। और ये करके आगे ना बना चलेगा तो क्या हो गया, हमारा ये नॉर्थ पूरा ओपन हो गया, ईस्ट कंप्लीट हो गया। ये पतली दीवार चलेगी, ठीक है ना, पर इसकी हाइट उतनी होना चाहिए जितनी हाइट इसकी दीवार की रहेगी। ये 3 फीट इनने यहाँ से जगह ले ली, 3 फीट की बालकनी एक्सटेंड कर दी, ये टोटल 6 फीट हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये दरवाजा गलत है बेडरूम का, यहाँ आने के बाद ये दरवाजा गलत, ये हो गया दक्षिण अग्नि का, वो दक्षिण दिशा, ये उत्तर दिशा, ये
दक्षिण निरुक्त का ये द्वार गलत, ये दक्षिण निरुक्त का द्वार ये गलत, ये उत्तर वायु का द्वार गलत, किचन का ओपन है। अच्छा फिर इधर एक मिनट पहले ये द्वार भी गलत, क्योंकि ये जो टॉयलेट का द्वार है ये हो गया पूर्व अग्नेय का, ये द्वार गलत। तो इन सब दरवाजों को ठीक करना चाहिए। ये जब दरवाजा यहाँ करेंगे तो अपने आप ही अलमारी उठ के यहाँ आ जाएगी वास्तुनुकूल जगह पर। अभी वजन पूर्व में आ गया, यह जगह हल्की हो गई। जब ये दरवाजा इधर आएगा तो अलमारी इधर आ जाएगी, और ये दरवाजा यहाँ आएगा, पूरा साउथ वेस्ट में वजन आ जाएगा, जो सही तरीका होता है। प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर प्रॉपर इस तरीके से होता है। अब ये किचन ओपन है, ओपन किचन की जो बताता हूँ मैं कि अग्नि कोण में किचन, तो ओपन किचन का प्रभाव ये कि घर के मुखिया दोस्तों की संख्या कम होने लगती है, रिश्तेदारों से शत्रुता होने लगती है, कंसीव करने की एज में कंसीव करने में दिक्कत आती है, और यदि बच्चे हों ऑलरेडी तो बच्चों की वो ग्रोथ नहीं आती जो आना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी गलतियां इनको चाहिए, सबको सुधार के, और फिर जो है इसको सुधारने के बाद इसको बनाएं, और बना के फिर उसके बाद शिफ्ट हों। जो इनकी जो प्लानिंग है इससे इस तरीके से बना लिया इन्होंने, और इस घर में आने के बाद निश्चित रूप से परेशान हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।